नमस्कार, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं आप सभी का इफेक्टिव मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं एसएससी से 3 टाइम्स सिलेक्टेड हूं। ठीक है। पहला जो सिलेक्शन हुआ था वो मेरा हुआ था सीजीएल के अंदर अकाउंटेंट के थ्रू। वो हुआ था 2020 में। फिर हुआ एक्साइज सेक्टर 2021 में वडोदरा जोन में। फिर हुआ टीए आईटी में हुआ था। फिर मेरा हुआ था 2022 में। ठीक है। और मैंने ये 44/21 और 13/20 डीएसएसबी के भी पेपर निकाले और सीपीओ के एक दो बार दिए, पर मैं फिजिकल में नहीं गया था। ठीक है। तो मेरे बारे में थोड़ा बस इतना सा इंट्रो। चलो, मैं आज आप सभी को आज से कंप्लीट मैथ कोर्स कराने वाला हूँ, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस मैथ का खत्म करवा दूंगा। जिस तरीके से मैंने पढ़ा उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और एकदम बेसिक बेसिक चीज से जानेंगे कि मतलब चैप्टर की डिटेल जानेंगे। जैसे कि मान लो प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं तो सीपी एसपी क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। वो सभी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है तो आज पहली क्लास हम शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस से। ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस की आज पहली क्लास है। प्रॉफिट एंड लॉस की आज पहली क्लास है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहले से। ठीक है। हमसे पूछ, अब हम पहले पहले पता होना चाहिए कि सीपी क्या होता है। ठीक है। जैसे मान लो तुम बाजार गए और तुमने बाजार से 100 रुपए की चीज लेकर आए। अब वो चीज तुम्हें पड़ गई 100 रुपए की, तो वो तुम्हारे लिए होगा सीपी। सीपी यानी कोस्ट पर लागत मूल्य। हिंदी में कहते हैं लागत मूल्य। पर जो सामने वाला इसको बेच रहा होगा उसके लिए तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको उस चीज 100 रुपए की पड़ी, तो वो तो आपको इतने की पड़ी, पर आप जब इसको मान लो 150 में बेच रहे हो तो वो आ गया आपका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता है जितने की हमें कोई चीज पड़ी है, कुल मिला के हम जैसे किराया लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो हमारे लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाती है। तो ये होगी हमारे लिए सीपी, जिसपे हम खरीदते हैं, और जिसपे हम बेचते हैं वो हो जाती है हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब जैसे मान लो हमें प्रॉफिट या लॉस कमाना है, तो हमें नॉर्मल पता चल रहा होगा कि अगर मैं 100 की लाकर 150 की बेच रहा हूँ तो मुझे 50 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मैं इसको 100 की लाकर 70 की बेच रहा होता तो मुझे 30 का लॉस होता। क्योंकि अगर तुम्हें पैसे ज्यादा मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है, वो प्रॉफिट होगा। ठीक है। चलो, ये हो गया। अब हमें इसे मान लो पता लगाना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, परसेंटेज में ऐसे पता लगाएंगे। तो जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी इधर। ठीक है। जैसे मान लो सीपी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ऐसे मान लो सीपी आ जाएगा, अगर हमें सीपी पर ही कैलकुलेट करना है। और यहाँ आ जाएगी हमारी परसेंटेज की वैल्यू। जैसे मान लो X% का हो रहा है प्रॉफिट लॉस जो आ रहा है। फिर जो भी हमारा आंसर, ऐसे मान लो कितने का हो रहा है, ऐसे मान लो कि मुझे 50 का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मान लो कि 100 रुपए की सीपी थी और मुझे 100 रुपए पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपए का, क्योंकि 150 की हम बेच रहे हैं। तो ये पता लगाएंगे 100, मतलब ये 50, 100 रुपए का कितना परसेंट है। तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि मुझे 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसको नॉर्मल ऐसे भी दे सकते हैं, देखो। कुछ भी वैल्यू है, जब गैप की वैल्यू ना, डिफरेंस की वैल्यू, उसको रखेंगे ऊपर और नीचे आ जाएगा हमारा सीपी, इंटू में हो जाएगा हमारा 100। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इनका डिफरेंस कितना है, 50, तो 50 रख देंगे इधर। और कितने पे है, 100, 100 हमारा सीपी है, तो सीपी रख देंगे नीचे, 100 आ सकते हैं। तो आ जाएगा 50। अब 50 का क्या है, प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा की बेच रहे हैं। ठीक है। चलो, बेसिक में तो इतना ही होगा। क्वेश्चन से हम समझते हैं कि कैपिटल में है क्या। ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा। अब वो क्या बोल रहा है कि एक टेबल है जिसे हम 3,000 रुपए के खरीदते हैं और 3200 रुपए में बेच देते हैं। तो वो कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। बोला रुपए में बताना है हमें। हमें क्या था, रुपए में बताना है। ये क्वेश्चन कब आया गया, 2000 सीजीएल के 2000 प्री के अंदर, 2023, जहाँ पे कुछ नहीं लगा वहां पे समझ लो प्री में आया है। ठीक है। अभी 2023 के अंदर सीजीएल के अंदर प्री में पूछा गया, और मैं आप सभी को इसमें वैसे वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए। ठीक है। चलो देखो, आप कोई चीज ऐसे मानो, हम बेसिक से जानेंगे। ठीक है। हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक। जैसे मान लो कोई चीज मुझे 3,000 रुपए की पड़ती है। वो क्या कह रहा है, एक मेज, मतलब अ टेबल वॉज बॉट फॉर 3,000 रुपीज। ठीक है। एक मेज, यानी कि उसको पड़ी है, तो उसने खरीदा है तो उसको इतने की पड़ी होगी, और उसने क्या करा, उसको 3200 रुपये में बेच दिया। और जब वो 3200 रुपये में इसको बेचेगा, यानी कि वो सेलिंग कर रहा है, तो उसके लिए हो जाएगा सेलिंग प्राइस।
यानी यहाँ पे हो जाएगा लागत मूल्य या क्रय मूल्य, और यहाँ पे होगा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी 3,000 की खरीद के अगर हम 3200 का बेचेंगे, तो हमें ओवरऑल क्या होगा, मतलब कम ला के महंगी बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें 200 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 200 रुपीज, हम तो खाली रुपीज पूछे हैं, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, ठीक, आंसर हो जाएगा सेविंग, ठीक है। अगर हमसे वो यहीं पे ये पूछ लेता कि 200 रुपये का प्रॉफिट तो हो रहा है, अब ये बताओ कि इसमें परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो हम करते क्या, जितनी कोई हमें चीज दी गई है, पहले मैं तुम्हें बेसिक से बताता हूँ, देखो 3,000 की चीज थी, ठीक है। अब ये 3200 का उस चीज को बेच रहा है, इसका मतलब 200 का प्रॉफिट हो रहा है। अब 200 का जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम, वो पता कैसे लगाएंगे, जितने की हमें चीज पड़ी होगी उस पे ही तो नापेंगे। तो मैंने मान लिया 3,000 रुपए की चीज थी, इसका कुछ X% 200 ही तो होगा, 200 इसी में से हमने निकाले, यानी इसका ही तो कुछ भाग है इसमें, क्योंकि हम प्रॉफिट हम इसी पे नापेंगे। तो मैं ऐसे पता लगा लेंगे एक्स एक्स, यानी परसेंटेज में कितनी वैल्यू है 200 की, क्योंकि हम ज्यादा बेच रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट में आएगा। ये देखो, दो से दो जीरो कट गए। अब देखो, कभी भी बराबर की अगर कोई वैल्यू दोनों साइड लिखी हुई है और मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब वो ऊपर ऊपर कट सकती है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से कट जाएगा एक जीरो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 20/3। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो। अब ये होगा नॉर्मल फ्रैक्शन में। अब तुमसे कोई पूछ ले मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, नीचे तो 3 लिखा रहने दो। अब ये देखो, इससे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है जो उसके टेबल में आती है, 6 पे आती है, 3 6 18, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6। अब जो बच जाएगा उसको लिख देंगे इधर, यानी मिक्स फ्रैक्शन देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इतने को हो जाएगा प्रॉफिट। ये हो गया हमारा पहला तरीका जिससे हम करते हैं। अब इस तरीकों में, अब हम नॉर्मल, हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें करना है, देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें, 3,000 रुपये, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने का हो रहा है, 200 का, ये यहाँ पे थोड़ा लिख लो, ठीक है। हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, वो हमें हो रहा है 3,000 रुपये पे हो रहा है। तो जो डिफरेंस आएगा, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में, हमें ऊपर रखना है। हमें नापना किस में, मतलब मेजर किस में करना है, सीपी में करना है, तो सीपी रखेंगे नीचे, ऊपर आ जाएगा परसेंटेज का लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। अब ये देखो, हम इसको, मतलब ये आया भी कैसे, देखो अगर मैं 100 को ऊपर ले जाऊं, क्योंकि नीचे जो डिवाइड का होता है बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाता है, इज इक्वल टू के वहां पे जाके मल्टीप्लाई में होता है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये मल्टीप्लाई में होगा, ये देखो मल्टीप्लाई में आ गया। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है, वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड, इसलिए हमें सीधा यहाँ से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अभी देखो, इस 3 से ये 3 वैल्यू कट गई, आंसर कितना आ रहेगा हमारा, वही इतने परसेंट का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो प्रॉफिट में पूछता तो। दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 3 की लाकर 3200 की बेच रहा है ना। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यार इसका कितना परसेंट है। अब ये बात ध्यान रखना, जो यहाँ परसेंटेज है उसको, मतलब इसमें हमारा क्या है, 100 पहले से ऐड करके चलना है, क्योंकि हमने इसमें से घटाया नहीं है। सीपी हमारा जो वैल्यू होती है, हमें 100 मान के चलनी होती है लगभग, ठीक है, 100 ही माननी होती है। अब देखो, हमने इसमें से कोई इसका प्रॉफिट घटाया नहीं है, हमने इसके यहाँ पर, हमने इसका आगे क्या करा, एक भी प्रॉफिट निकाला नहीं है, हमें 3200 यानी इसमें सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस पहले से ऐड है, इसलिए हम यहाँ पे 100 लिख रहे हैं। अगर 200 लिखते तो यहाँ पे 100 नहीं लिखते, ठीक है। अब इसको मान लो, इसको मैंने, इसको यहाँ से हमने काट दिया और मैंने इसको यहाँ से काट दिया। अब इसको अब सोल्व करोगे तो 100x की वैल्यू कितनी आ रहेगी, ये आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी, ठीक है। अब तुम इसको इधर ले लेके जाओगे, फिर इसको काटोगे तो आंसर हमारा वही आ जाएगा, ठीक। तो चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये देखो, एक वस्तु की लागत, एक वस्तु की लागत क्या बोल रहा है, 200 रुपये है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एस एन आर्टिकल 200, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ए मैन टू सेल 20% प्रॉफिट, बोलता है 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 200 वाली चीज को कितने का बेचे। तो हमें नॉर्मल सा पता है, देखो हम दो तरीके से इसको करेंगे। जैसे मान लो कि 200 की किसी को पड़ती है चीज, अब मुझे इसका पहले 20% निकालना है। मान लो तुम्हारे कोई दुकान है, तो मेरे को 200 रुपए की पड़ती है, तो पहले हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कोई भी वैल्यू होती है इसको यहाँ रखते हैं, और फिर कितना परसेंट पूछा उसको इसके मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं। परसेंटेज का नौ से चलेगा, उसकी वैल्यू ऊपर आ जाएगी 20%, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, 40।
यानी 40 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 रुपए की चीज अगर हमें 20% प्रॉफिट में बेचना है, तो पहले पता लगाएंगे कि 20% की वैल्यू कितनी होती है। तो 20% की जो वैल्यू होगी वो होगी 20, मतलब 20% की वैल्यू निकाल लेंगे, 200 इंटू में 20%, तो इसकी 20% की वैल्यू हो जाएगी 40। क्योंकि मुझे अभी प्रॉफिट में बेचना है, तो हम क्या करेंगे इसको प्रॉफिट में बेचने के लिए, 200 रुपए की तो हम वैसे ही पकड़ ली थी, इसमें 40 रुपए और जोड़ देंगे, यानी बाजार में हम वो बेच देंगे 240 रुपए का। ठीक है, तो जब 240 का बेचेंगे ना, जब हमें 20% का प्रॉफिट होगा। पहला तो मेथड इसका ये है। जो सेकंड मेथड है वो क्या है, कि हमें क्या करना है, इसको 20% प्रॉफिट में बेचना है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे क्या, कि 200 लिख देंगे, और अगर हमें जब ये डायरेक्ट निकालना हो, मतलब ये वाली वैल्यू हमने, हम देखो करा क्या है, पहले हमने इसकी 20% की वैल्यू निकाली और फिर सीधा इसको इसमें जोड़ दिया। ठीक, 200 में जोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे मान लो 200 की कोई चीज पड़ती है और मुझे 40 रुपए ऊपर से लेने, यानी 20%, यानी 200 का 20% ऊपर से लेना, और 200 के 20% की वैल्यू कितनी होगी, 40 हो जाएगी, यानी मुझे 40 रुपए और ऊपर से लेने। तो तुम 200, पहले 200 रुपए की तो तुम्हें चीज पड़ी थी, तो तुम जब 20% प्रॉफिट में बेचोगे तो तुम बेचोगे इसको 240 रुपए का बेचोगे। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये पूछ लें, हम ऐसे वाले अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, तो हम 100 में सीधा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 100 में ऐड कर देंगे, तो कितना निकालना है हमें, 20% प्रॉफिट निकालना है, तो हम सीधा ऐसे वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। ठीक है, और जैसे मान लो ये इससे ये कट गया, 2 पे कट गया, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 में 120। तो आ गया, देखो डायरेक्ट आ गया ना आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 में ऐड कर लिया। अगर हम 100 में ऐड नहीं करेंगे, तो सीधा हमें भी 20% निकाल के ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। अब नॉर्मली आप इसको ऐसे भी देखो, अगर हम इसको तीसरे मेथड से करें, तो पहले हम निकालेंगे 20% की वैल्यू कितनी होगी। हम क्या करेंगे, इसकी 20% की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसकी 20% की वैल्यू हो जाती है 1/5, यानी हर 5 पे 1 का प्रॉफिट। तो मैं यूं भी तो कह सकता हूँ कि 5 वाली चीज हम 6 की बेचेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 1/5 का मतलब है, इसको हम एक जोड़ देंगे, जब इसको एक जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6/5। पांच, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है हर 100 पे 20 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, हर 100 पे मुझे 20 का प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं इसको काट लेता हूँ 1/5, यानी हर 5 रुपए में मुझे एक एक का प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब जब 5 पे 1 का प्रॉफिट चाहिए होगा, यानी 5 वाली चीज में 6 की बेचूंगा, तो हम इसको फ्रैक्शन उसमें लिख लेंगे, रेशियो में लिख लेंगे। ठीक है, यानी सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, क्योंकि नीचे वाली हमें सीपी माननी पड़ेगी ना, खुद कह रहा है कि हर 5 पे 1 का प्रॉफिट, जब 5 की तुम्हें पड़ रही है तो 6 की बेचोगे, इसका मतलब फ्रैक्शन में ले लेंगे। तो फ्रैक्शन में लिखने का हम यही पता लगा लेंगे, देखो कितने का हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि हमें 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट हमने 5 वाली चीज 6 में बेचेंगे जब हमें 20% का प्रॉफिट होगा। अब वो क्या बोल रहा है इसका, कि उसे एसपी निकालना है, किस मूल्य में बेचे, यानी किस प्राइस से बेचे। तो मुझे पता है हमें सीपी कितने की पड़ी थी, मुझे पड़ी थी 200 रुपए की सीपी। अब 200 से कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए 200, तो हमें पता चला है, मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो, इसको इससे काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 0 आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। तो इसको भी फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे 6 चौक 24, यानी 240 रुपये। ठीक है, तो 240 आ जाएगा इसका आंसर। ये देखो, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, पहला तो नॉर्मल बता दिया, फिर सीधा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और फिर हमने कर लिया इसको रेशियो मेथड से कर लिया। ठीक है, तो हमें ये तीनों मेथड पता होने चाहिए। मैं तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर एकदम डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ से आती है। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। ये, अब वो बोल क्या रहा है, कि एक व्यक्ति ने, ठीक है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹64,000, अ मैन इनका 20% लॉन्ग, बोलता है 64,000 रुपये का बेचने पर एक आदमी को 20% का घाटा होता है। तो बोला फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई चीज थी यहाँ पे मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि हमारे यहाँ पे सीपी एफ था। कह रहा ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज, मतलब 64,000 रुपये बेचने पर हो रहा है। इसका मतलब चीज तो कुछ और होगी, क्योंकि लॉस हो रहा है, इसका मतलब जो सीपीआई का हमारा बड़ा है, बड़ी वाली चीज जब कम में बेचेंगे जब ही का तो लॉस होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा सीपी X रुपए का था, जब मैं इसे 20% लॉस में बेच रहा हूँ, 20% लॉस का मतलब 80% में बेच रहा हूँ, 100 में से घटाएंगे ना हम 20 डार्ट, क्योंकि यहाँ पे डार्ट पूछा गया। तो जब मैं कुछ वैल्यू थी, जब मैं से 20% लॉस पे यानी 80% में बेचता हूँ, तो मैं कितने का बेच रहा हूँ, ये कितना है, 64,000 रुपये का इस वर्डिंग को तो ध्यान से भेजो, कि 64,000 का बेचने पर, यानी 64,000 की उसने वो चीज बेच दी। इसका मतलब पड़ी तो कुछ महंगी होगी, जब भी तो हो रहा बोलो, मतलब कुछ इतने की चीज होगी, जब मैं सिर्फ 20% लॉस पे, यानी जब मैं उसको 20% लॉस पे बेचता हूँ तो इतने का बेचा हूँ। अब 20% लॉस का मतलब हो जाएगा, 100 में से 20 घटा देंगे,
और अगर प्रॉफिट में बोलता तो 100 में 20 ऐड कर देते, तो ठीक है 100 में इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे देखो ऊपर से, क्योंकि बराबर के अगर इस साइड मल्टीप्लाई में, तो उस जगह हम ऊपर नीचे, सॉरी, ऊपर ऊपर सामने सामने काट सकते हैं, एक जीरो से एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो एक वैल्यू तो यहाँ से ये हमारी कट जाएगी। अब देखो ये कट जाएगा, अट्ठू अट्ठे 64 आ जाएगा, जीरो का जीरो आ जाएगा। अब ये बराबर के उस साइड, जो इधर डिवाइड में बराबर के उस साइड क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई में जाती है। कितना आ जाएगा हमारा, 80,000। यानी हमारा सीपीयू होगा, वो हो जाएगा हमारा 80,000। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 80,000। अब तुम्हें मैंने रेशो मेथड ही बताया, रेशो मेथड का मतलब क्या है, 20% का घाटा। ये तो हमारा हो गया पहला तरीका। अब सेकंड तरीके से देखो, हमारा जब 20% बोला, पहले तो पहले 20% निकालेंगे। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। क्योंकि अब ये घाटा बोल रहा है, यानी हर पांच पे उसे एक का घाटा हो जाएगा। तो जब उसे पांच पे जब एक का घाटा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, पांच वाली चीज वो चार में बेचेगा। अगर मैं रेशो मान लेता हूँ, है ना, पांच वाली चीज चार में बेचेगा। क्योंकि खुद ही कह रहा है ना कि 20% घाटा हो रहा है, यानी जो चीज सीपीयू से 5 रुपए की पड़ती, तो हर पांच पे एक का घाटा हो जाएगा, यानी पांच वाली चीज कितने का बेच देगा, इतने का बेच देगा, 4 रुपए का। अब वो क्या बोल रहा है कि अब इसको बेच कितने का रहा है, चार का, तो हमारी चार यूनिट की वैल्यू कितनी, इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी बोल दी उसने, 64,000 बोल दी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम इससे काट देंगे, तारीख 16 आ जाएगी। ठीक है, देखो तुम इसको इससे का काटोगे तो कितना आ जाएगा, 16,000 आएगा। और मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सीपी पूछा है, तो मुझे 5 यूनिट की वैल्यू, इसका मतलब इसको मैं इससे मल्टीप्लीकेशन दे दूंगा। जब एक की वैल्यू इतनी है, तो पांच की वैल्यू क्या देगी, 16,000 से मल्टीप्लीकेशन दे दूंगा पांच को ना। तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 16 पंजे 80। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्या बोला है, कि कोई चीज किसी को 3200 रुपए की पड़ती है और 2700 रुपए का बेचता है। तो इसका मतलब क्या होगा, कि 3200 की उसे भी चीज पड़ रही है, यानी वो उसके लिए वो सीपी हो गया। और जब मार्केट में जाता है उसे बेचता है, तो कितने का बेच देता है उसे, 2700 रुपए का बेच देता है। अब कोई इंसान 3200 रुपए की चीज लेकर आए और 2700 में बेच दे, इसका मतलब वो लॉस में तो बेच रहा है। अब लॉस में कितना बेच रहा है, 5%। ठीक है, सॉरी 5% नहीं, 500 रुपए लॉस है। अब उसे लॉस की वैल्यू बता। अब ये देखो, 500 का हो रहा है लॉस, किस पर हो रहा है, 3200 रुपए पे हो रहा है। तो हम 3200 रख देंगे, नीचे रख देंगे। अब जिस पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पहली बात तो जो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो रखेंगे ऊपर, यानी डिफरेंस इसका। अब जिसपे ना पे, यानी हम सीपी से हम जब कितने की पड़ी है, तो उस पे तो पता लगाएंगे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो हम 3200 रखेंगे नीचे, और मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं, अब सीधा मेरे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सीधा आंसर आता है। इससे ये दो चली गई। अब इसको चार से काट दो, चार अट्ठे 32, चार को तुम इस वाली दो से काटोगे तो ये हो जाएगा ये 25, यानी 125/8। अब पॉइंट में पूछा गया है, तो हम इसको काट लेंगे। ठीक है, आठ एकम आठ, चार बज गया, आठ पंजे 40, फिर पांच बज जाएगा पॉइंट के बाद, और आठ छिक 48, फिर आठ छिक दो बज जाएगा, फिर जी जीरो जीरो लग जाएगा, फिर आठ दूनी 16, यानी क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि अप टू टू प्लेसेस तक बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, सी वाला। ठीक है, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर, वरना हम इसको नॉर्मल भी कर सकते थे, कि 3200 की चीज लाकर फ्रैक्शन अगर हम उसे रेशो में करते, तो मैं इतने की उसे बेच रहा हूँ। तो देखो मैंने इसको यहाँ से काट दिया, है ना, क्योंकि रेशो में मैं कुछ भी मान सकती है, सीपी तो इतनी दी है, एसपी इतनी, तो प्रॉफिट लोग से पता लगाएंगे। अब 32 वाली चीज कितने की आ रही है, 27 की जा रही है, तो पांच का क्या हो गया, घाटा हो गया, कितने पे हो गया, 32 पे हो गया। ठीक है, तो देखो इसका आंसर भी देखो ये आ जाएगा ना, जीरो जीरो काट दो, तो इससे ही हमारा क्या आएगा, 15.62%। आंसर हो जाएगा इसका 80। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, ये सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल में आए हुए हैं, ठीक है, कोई अपनी तरफ से नहीं बनाएगा। वो क्या बोल रहा है, कि एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक व्यक्ति को, मतलब बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज 2000, अ शॉपकीपर लॉसेस 20%।
₹2000 पे बेचने पर एक घड़ी को 20% का नुकसान होता है। हाउ मच वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इट सेलिंग इफ ₹4? अगर वो ₹3000 का बेचे तो उसे कितने का प्रॉफिट या लॉस है? नॉर्मल सी बात है। हम क्या पता लगाएंगे, देखो, 2000 का बेचने पर 20% का हो रहा है नुकसान। अब 20% की 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 100 वाली चीज तुम 80 की बेच रही हो। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। यानी हर 5 वाली चीज तुम 4 की बेच रहे हो, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, 5 वाली चीज तुम 4 की बेच रहे हो, काटोगे देखो वही आ रहा है। तो 5, क्योंकि हर 5 पे एक का लॉस है बेचना। यानी हर 5 वाली चीज तुम, ये सीपी मान लो, ठीक है, ये सीपी हो गया और ये एस हो गया, यानी 5 हर 20% लॉस का मतलब 1/5। अब लॉस करना तो है, मुझे 5 में से एक घटाना पड़ेगा, यानी हर 5 में मुझे एक का हो रहा है लॉस। यानी 5 वाली फिर मैं चीज 4 में बेचूंगा जब एक का लॉस होगा। तो ठीक है, अब कि तुम कितने की बेच रहे हो? 4, और जबकि इधर कितना हो जाएगा? 2000। तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? इसको इससे काट दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 500। तो सीपी, पहले सीपी पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको हम 500 से मल्टीप्लीकेशन दे देते, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा हमारा 2500। ठीक है। अब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारा सीपी कितना था? हमारा सीपी था 2500, और बेच कितने की रहे हम? 3000 रुपये की। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? अगर रुपये से पूछता तो हमारा आता 500 का प्रॉफिट होगा। 500 रुपये का प्रॉफिट होगा अगर वो रुपीस में पूछता तो। पर हमसे क्या क्या पूछा गया है? परसेंटेज में बताना है, तो हम क्या करेंगे यार, 500 का हो रहा है प्रॉफिट, हो रहा है कितने हो रहा है? 2500 होगा ना, सीपी तो हमारी 2500। हम इसको यहीं से काट देंगे, ठीक है। जीरो से जीरो गए दो, और पंजे पंजे 25, इसको इससे काट दो 20%। 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट यानी आंसर, ठीक, ऐसे निकाल दो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब वो क्या बोल रहा है? ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹155, ₹155 का बेचने पर एक व्यक्ति को 16 सही 2/3% का घाटा होता है। 16 2/3% का लॉस करता है एक बंदा जब मैं इतने का बेचता हूँ। तो नॉर्मल पहले मुझे पता होना चाहिए 16 सही 2/3 को बोलते क्या है। देखो हम पहले मिक्स फ्रैक्शन का सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें भी डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, पर थोड़ा तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। देखो, इसको पहले हम इससे मल्टीप्लीकेशन देंगे, कितना रहेगा? 48। 3 को 16 से मल्टीप्लीकेशन 48, 48 और ये दो ऐड कर देते हैं इसका हमें, ठीक है ना। जब इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई थे, इसको ऐड करते हैं, कितना रहेगा? अब परसेंटेज है, परसेंटेज के नीचे 100 तो होता ही है किसी भी वैल्यू निकालने के लिए, तो आज की वैल्यू कितनी आ जाती है? यानी 1/6। तो तुम्हें याद रखना कि 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, ठीक है। अभी देखो, अब वो क्या बोल रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4, 155, अब मैन इनकम लॉस 2 बाई 16 सही 2/3, 16 2/3% का उसका लॉस होता है। अगर वो लॉस हो रहा है, इसका मतलब 6 वाली चीज वो 5 की बेचेगा। हर 6 पे एक का हो रहा है लॉस। बोला ना, 1/6 का लॉस लॉस होता है, यानी हर 6 पे एक का लॉस हो रहा है। यानी 6 वाली चीज कितने की बेचेगा? 5 की बेचेगा। तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा हो गया एसपी। अच्छा, बेच कितने की रहा है? वो तो बेच इतने की रहा है, 155 की। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे? 155 मान लेंगे, है ना। हम बेच कितने की रही है? 5 की, जबकि वो कितना बता रहा है? 155। तो हमारे अकॉर्डिंग 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 155। तो एक की वैल्यू कितनी रहेगी अगर इनसे काट दे तो? 5 तिया 15, 5 एकम 5, एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 31 हो जाएगी। अब हम क्या निकालना है कि सीपी निकालना है। ठीक है, क्या बोला? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, बोला उस आर्टिकल की सीपी निकालनी है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 31 है, तो 6 की वैल्यू कितनी रहेगी? तो 6 एकम 6 और 6 तिया 18, यानी वो आर्टिकल तो हमें कितने की पड़ी थी? 186 की, ठीक है। चलो, अब अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोल रहा है? यदि किताबें, अभी देखो किसमें आया है, ये CGL 2024 के प्री में पूछा गया, और ये ऐसा क्वेश्चन लगभग लगभग 8 10 साल पहले भी पूछा गया था एग्जाम में। अब वो क्या कह रहा है? इफ बुक्स बॉट एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम ₹200 टू ₹260 आर सोल्ड एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 250 टू ₹300। बोलता है, अगर कोई किताब बंदा
200 से 260 के बीच में खरीद के लेकर आता है, इस रेंज की पड़ती है कि मतलब 200 रुपये से 60 तक की, मतलब 200 और 260 रुपये तक की कोई बुक है, इस रेंज में कोई बुक है, 210 में भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 250, 252, 53, 54, 260। ठीक है, इस तरीके से बुक को लिया आता है इस रेंज में खरीद के। और क्या करता है, उसे 250 से लेकर 300 रुपए के बीच में, या 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक वो जितनी मर्जी उसको बेच देता है। तो वो क्या बोल रहा है कि वो ऐसी 25 किताबें लेकर आता है। तो मतलब जब 25 किताबों को बेचने पर होने वाला मैक्सिमम, क्या रहा है, फाइंड द पॉसिबल ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग बाय 25 बुक्स, मतलब 25 बुक बेचने पर उसको कितना हो सकता है। अब एक बात बताओ, सीबी यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखते हैं एसपी। अब कोई बुक तुम्हें 200 से लेकर 260 रुपए तक की पड़ती है, और तुम इसे कितने का बेचते हो, 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक के बीच में बेचता हूँ। अगर तुम्हें प्रॉफिट निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो सबसे बात है, तुम मैक्सिमम प्रॉफिट तुम कब निकालते हो, कि जब वो चीज तुम्हें सस्ती से सस्ती पड़े और सबसे महंगी तुम बेच दो। यही भी जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते हैं। तो हम देखो, यहाँ से बुक 200 की पड़ रही होगी, 205, 210, 15, 20, 40, 50, जो भी 60 तक पड़ रही होगी। तो हम क्या करेंगे, हम सारी बुक ले आएंगे, 200 रुपए के रेट से ले आएंगे, सबसे सस्ती लेकर आएंगे, और सबसे महंगी बेच देंगे। तो इनमें सबसे महंगा तो 300 है, 300 रुपए तक की बेच देंगे। तो हर बुक पे तुम्हें कितने का हो रहा है प्रॉफिट, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हर बुक पे तुम्हें 100 बुक, यानी एक एक बुक पे तुम्हें कितना हो रहा है, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। वन बुक प्रॉफिट कितना आ रहा है, 100 रुपीज का आ रहा है। तो बोला ऐसे तुम्हें 25 बुकें बेचनी है। अब अगर अगर एक पे 100 का प्रॉफिट है, तो 25 पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 2500, यानी 25 बुक पे जब वो बेचेगा 25 बुक को, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गए 2500 रुपये हो सकता है। ठीक है, ये देखो प्री में आया 2024 के। ठीक, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा, अभी देखो रेशियो में पूछ लिया। रेशियो में कुछ नहीं करना, वो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ सीपी, इफ रेशियो ऑफ सीपी बोल रहा है, सीपी और एसपी का हमें रेशियो दे दिया, कितना दे दिया, 5 और 3। यानी कोई चीज तुम्हें 5 की पड़ती है और तुम 3 की बेचो, नॉर्मल सी बात है, कितने का हो रहा होगा लॉस, 2 का। अब कितने में निकालते हैं हम, 5 पे तो हो रहा होगा, यानी सीपी नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 40। तो 40% का उसे तो क्या हो रहा है, कम में खा रहा है, यानी इसे लॉस हो रहा है। ये ध्यान रखना, लॉस, 40% लॉस हो रहा है। ठीक है, चलो इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। अब क्या हो रहा है, देखो सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, अब तुम कोई चीज 4 की लेकर आ रहे हो और 6 की बेच रहे हो, है ना। तो कितने का हो रहा है प्रॉफिट, 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में, 4 रुपए में। रेशियो है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, 4 पे हो रहा है 2 का प्रॉफिट, तो इसकी वैल्यू कितना रहेगी, 2 आ जाएगी, 2 2 से काट दो, इसको इससे काट दो, कितना रहेगा, 50। क्योंकि तुम चीज तुम सस्ती लाकर महंगी बेचे, इसका मतलब तुम्हें प्रॉफिट होगा कितना, 50%। अगर सस्ती बेचते तो फिर लॉस होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये, अब वो क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल को 250% प्रॉफिट में बेचा गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। बोलता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बता रहा है। हमें क्या पता लगाना है, सबसे पहले पता लगाएंगे 250% प्रॉफिट में बेचा गया। तो हम 250% की पहले वैल्यू निकालेंगे। 250% का मतलब क्या होता है, 250% का मतलब क्या होता है, सॉरी इसको बात करते हैं। 250% का मतलब होता है, देखो ये 250 अपन में 100। अगर तुम्हें इतने का प्रॉफिट होएगा, हर 100 पे तुम्हें 250 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या क्या करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे, 50 से काट देंगे, नीचे 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100, और रुपए का 50 बन जाएगा। यानी हर 2 पे तुम्हें 5 का प्रॉफिट हो रहा है, हर 2 पे 5 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हर 2 पे, यानी तुम्हें चीज 2 की पड़ रही होगी और 5 का तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, तुम कितने का बेचोगे, 60 का। तो ये आ गया तुम्हारा सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। देखो सीजीएल के प्री में पूछा गया है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो सबको आने चाहिए, बेसिक इन्हीं से बनता है। ठीक, चलो ये देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज। एक जोड़ी जूते के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो 1200 रुपये है। और बोलता है इफ प्रॉफिट इज 15%, अगर जो प्रॉफिट है वो 15% है, तो सेलिंग प्राइस हमें बताना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सेलिंग तो प्राइस बताना है। अगर 15% का प्रॉफिट है, तो 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब हो जाता है ये, 15% कैसे लिखेंगे,
अब काट देते, 5 दिया 15, और उसको काट देंगे, 5 को काट देंगे 20, यानी हर 20 पे 3 का प्रॉफिट। यानी अगर कोई चीज तुम्हें 20 की पड़ती है तो तुम 23 का बेचोगे, तो तुम्हारे लिए सीपी की हो जाएगा 20, और 23 की हो जाएगा एसपी, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, नहीं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा, हमारा कितना डिफरेंस है, 3 का, और इन्होंने इन्होंने कितना बता दिया, 1200। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे 3 की वैल्यू है, हमारे 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1200। तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो इसको इससे काट दो, कितना रहेगा, 400। तो हमारे एक यूनिट की वैल्यू कितना देगी, 400। अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, सीपी पता निकालना है ना। हमसे क्या पूछा है, अच्छा सीपी नहीं पूछा, हमसे पूछ लिया एसपी पूछ लिया, ठीक है ना, हमसे क्या पूछ लिया, एसपी। तो ऐसे पता लगाने के लिए हम 23 यूनिट की वैल्यू पता लगाएंगे। तो एक की वैल्यू उतनी है, तो 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400। तो 23 कितना होता है, 92, तो 92 याद है ना, 23 से 46 40 हो रही है 92, और जीरो का जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 1200, ठीक है, 9200, ठीक है। ये देखो, सीजीएल के 2022 में पूछा गया ये, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा। वो क्या बोल रहा है कि अ मैन लॉसेस 28% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 144। बोलता एक आर्टिकल, यानी एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 28% का नुकसान होता है जब उतने का बेच रहा है। अब देखो, हमें जितने का भी बेच रहा है या नहीं बेच रहा, तो हम सीधे इसमें डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे, अच्छा 28% का मतलब क्या होता है, नो नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 4 से काट दो, 4 7 28, और ये कितना रहेगा, 25 हो जाएगा। अब अगर लॉस हो रहा है, इसका मतलब 25, हर 25 में 7 का होगा लॉस, तो कितने का आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा ना। 7 का होएगा लॉस, तो 5 घटा दो, 7 आ जाएगा, यानी सीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी। अब बेच इतने का रहा है, 144 का बेच रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 आ जाएगी। अब 18 के टेबल में 44 कब आ सकता है, 8 पे आएगा। एक की वैल्यू 8, क्योंकि देखो 8 आ कब सकता है, 4, मतलब जब उसको अट्ठो अट्ठे 64, 64 के बीच 4 आता है, उसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी एक की वैल्यू 8 है, तो हमसे क्या, पहले सीबी पूछ रहे हैं, तो पहले सीबी पता लगा लो। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 हो जाएगी। यानी वो चीज तुम्हें कितने की पड़ी होगी, वो चीज तुम्हें 200 की पड़ी होगी। अब बोलता है कि तुम 200, 200 का लेकर आओ, 288 का बेच रहे हो। अगर तुम इसे 200 की चीज को 288 का बेचते हो, तो तुम्हें प्रॉफिट परसेंट पूछा है, यानी सीपी हो जाएगी और एसपी, क्योंकि जिससे बेच रहे हो वो एसपी हो जाएगा। कितने का है, 88 का डिफरेंस है, ठीक है। अब किस पे, देखो 88 इधर रख देंगे, किस पे नापते हैं हम, सीपी में नहीं नाप, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, दो जीरो से दो जीरो पूरी उड़ेगी, ऐसा काट देगा, यानी कितना आ जाएगा, 44%। 44% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगली बार हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम देखो 144 को हो रहा है, तो 144 रखेंगे ऊपर। अच्छा, 28% का नुकसान का मतलब कि वो 100 वाली चीज को 72 पे बेच रहा है ना, 72 पे, सीधा 100 की वैल्यू पूछ लेगा। यही तो होता है कि 100 वाली चीज को अगर हम 28 का नुकसान हो रहा है, तो हम इसको, हम देखो बाद में भी इसको 25 में से 7 घटा रहे हैं, 25 में से 7 घटा के 18 तो लिख रहे हैं, तो हम मान लेंगे हर 100 पे 28 का हो रहा है नुकसान, यानी 72 रुपए की जाएगी ना चीज वो। नहीं, 100 वाली चीज हम कितने की बेच रहे हैं, 72। हम बेच 144 की रहे हैं, और जबकि हमारी जो हमने माना माना 72, यानी हमारी 72 की वैल्यू आ जाएगी। तो 72 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी पाएगा, तो सीधा हम यही से निकाल देते हैं उसको। अगली बार से हम इतना नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी सीपी हमारा निकल जाएगा, फिर बाकी तो हम कर ही लेते हैं उसको, ठीक। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये 2024 के मेंस में पूछा गया है, सीजीएल के टायर 2, यानी मेन से पूछा गया 2024 के। अब वो बोलता क्या है कि एक व्यक्ति 10 एक जैसी वस्तुएं कुल 15 रुपए में खरीदता है। यदि वे प्रत्येक को 1 रुपए 70 पैसे में बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें कोई चीज कितने की बड़ी, हम कैसे निकालना है, पहले निकालते हैं कि एक की वैल्यू की, एक का प्राइस कितना है, इनटू में क्वांटिटी, इससे हमारा क्या निकलता है, एक्सपेंडिचर निकलता, खर्चा निकल जाता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर निकलता है। जैसे मान लो कि मुझे कोई चीज
₹5 की पड़ रही है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, ये है एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कोई मुझे चीज ₹5 की पड़ती है, और मैं से अगर 10 क्वांटिटी निकालूं, तो मुझे तो पता है कि 5 की एक चीज पड़ रही है, मैं बाजार से 10 खरीद के ले आऊं, तो बाजार में कितने रुपए देकर आऊंगा, मैं देखाऊंगा 50, यानी 50 तो मेरा हो गया खर्च। अब वो क्या कह रहा है कि 10 एक जैसी वस्तु ₹15 में खरीदता है। जब वो ₹15 में खरीदेगा, अब इसको मैं, अगर मुझे एक का प्राइस निकालना हो, तो मैं एक का प्राइस ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ कि एक्सपेंडिचर ऊपर रख दूं और नीचे रख देता हूँ क्वांटिटी, ताकि मुझे एक का प्राइस, ये देखो ना, अगर मैं प्राइस, अगर मैं क्वांटिटी ले जाऊं इसके नीचे, क्वांटिटी लेके इसके नीचे प्राइस इधर छोड़ दूं, तो एक का प्राइस मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो मैं यही कर रहा हूँ। जब वो ₹15 देकर 10 वस्तु लेके आ रहा है, ₹15 खर्च कर रहा है और 10 वस्तु लेकर आ रहा है, ठीक है, ₹15 देकर खर्च कर कर एक्सपेंडिचर, खर्च कर कर क्वांटिटी लिख दी नीचे, तो मुझे क्या देगा, एक का प्राइस आ जाएगा। यानी एक वस्तु मुझे कितने की पड़ रही है, एक जो आर्टिकल है ना, एक आर्टिकल की सीपी, तो मुझे एक आर्टिकल कितने का पड़ रहा है, मुझे इतने का पड़ रहा है। पर एक आर्टिकल में बेच कितने का रहा हूँ, 1.7। अब तुम देखो, जब भी तुम पे ऐसा आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो 10 की लाकर हम कोई चीज 15 की बेचते हैं, तो हम करते क्या, डिफरेंस लेते हैं ना। 15 में से 10 गए तो बच गया 5, बच गया, फिर 10 पर निकालते हैं। अगर हम डिफरेंस लेने जाएंगे तो हो जाएगा थोड़ा बड़ा। ये नॉर्मल सी बात को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पर हम करेंगे क्या, इसको रेशो मान लेते हैं। कर तो मैं इसको 1.5 भी सकता हूँ, और टू टू 20 पैसे का अंतर आएगा, वो क्या कर सकते हैं, पर हम थोड़ा, मैं तुम्हें रेशो सिखा रहा हूँ, ठीक है, रेशो तो कैसे कर। अभी देखो, इसको मैं रेशो, एक कितने का पड़ा और एक कितने का बेच रहा हूँ, तो मुझे पता लगे एक की वैल्यू इतनी, एक का बेचा, तो मैं सीपी और एसपी तो मुझे पता है कि एक वैल्यू की, तो एक से भी निकाल सकते हैं हम। तो मैं क्या क्या करूंगा कि ये ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 17 बन जाएगा, क्योंकि अगर मैं 1.70 को मल्टीप्लीकेशन देता हूँ 10 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो, अगर मैं इसका पॉइंट हटा देता हूँ, तो इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितने, 17। तो मैं 17 लिख दिया ना, 15 वाली चीज तुम 17 की बेच रहे हो, काट दोगे तो ये आएगा। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का। कितने पे हो रहा है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो यहाँ रख दिया नीचे, और फिर हम रख देंगे इसके, ठीक है, 100 लगा देंगे परसेंटेज का। अब 5 दिया, 15, और 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और जीरो आएगा नहीं, 40 सही 3%। अब वो पूछ क्या रहा है, पॉइंट में पूछ रहा है, तुम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। अब 40 को इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा, मतलब इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो, 13 तिया 39, फिर एक पॉइंट लगा देंगे, एक बच जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे पॉइंट के बाद, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यानी मुझे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का आंसर ही ये रहा, ठीक है, तो 20 का आंसर हो रहा है, ठीक है। ये देखो, हम इसको फ्रैक्शन में निकालते हैं, कोई हमें माइनस माइनस नहीं करना, कि पहले इसको करो, वन पॉइंट लगाओ फिर माइनस करो, ऐसे मत करो, ठीक है, ऐसा बड़ा लेंथी हो जाता है कभी कभार। ये देखो, सीजर के 2024 में आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बस हमारी अप्रोच इजी होनी चाहिए, जब भी हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो देखो, आज हमने बेसिक बेसिक जान लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है, आज हमने जान लिया कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, आज हमने ये जान लिया, ठीक है। अब हम अगली क्लास में टाइप 2 करेंगे, तो हमारा बेसिक था, तो टाइप 1 था हमारा बेसिक, टाइप 2 करेंगे, उसमें और क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है। और मैं तुम्हें इसी तरीके से जितने भी मेथड होंगे सब कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि तुम्हें इजी से इजी मेथड से कराऊं, ताकि सॉल्यूशन लंबा मतलब लंबे सॉल्यूशन ना आ जाए। कभी लेंथ हो रहा था तो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अब देखो, जब कोई बंदा खुद ही इतने सारे एग्जाम कर लेगा, तो नॉर्मल सी बात है, उसे एक्सपीरियंस होएगा हर चीज का, कि क्वेश्चन क्या कैसे हैंडल करने, एग्जाम में कैसे बैठते हैं। तो मैं तुम्हें सारे वो सॉल्यूशन दूंगा जिससे तुम जल्दी जल्दी कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में तुम्हें ऐसे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि टाइम होता नहीं, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, इसमें 2500 मैथ के होते हैं। अगर तुम ऐसे थोड़ी जल्दी जल्दी अप्रोच में करोगे, तो ही तुम कर पाओगे। अगर तुम लेंथी करोगे, एक्स मान के करोगे, एकदम प्रॉपर बेसिक में चले जाओगे, तो फिर तो पेपर सॉल्व नहीं होने वाला। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली क्लास में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब या फिर लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर तुम्हें लगता है यूजफुल है, वो भी पढ़ा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो अपने दोस्तों को ही भेजो कि यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा वो ऐसा पढ़ाता है, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।